अभी कुछ समय पहले एक आंटी के पास बैठा हुआ था, तो बता रही थी कि मेरे दो बच्चे हैं। एक इंजीनियर है, दूसरा डॉक्टर है। दोनों ही बाहर रहते हैं। यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ। महीने 6 महीने में वो लोग मुझसे मिलने आते हैं और उनके पापा रहे नहीं। तो मैंने पूछा, फिर आपका मन कैसे लगता है यहाँ? तो कहती है, कभी कभी वीडियो कॉल पे बात हो जाती है मेरे बच्चों से, बाकी टाइम टीवी देख लेती हूँ। भूख लगती है तो खाना बना के खा लेती हूँ, लेकिन अकेली रहती हूँ तो मन नहीं लगता। खाना बनाने का भी मन नहीं करता। जब वो दोनों छोटे थे और उनके पापा जिंदा थे, तो हम सोचा करते थे कि ये जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे, इनकी जॉब लगेगी, इनकी शादी होगी, इनके साथ हम रहेंगे। हम कब तक करेंगे काम, ये हमारी सेवा करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन सोचा कुछ और था और वो कुछ और रहा है। 83 साल की उम्र थी उसकी। तो उसकी बातें सुनकर दिल भर आया। ऐसा पैसा, ऐसी नौकरी, किस काम की, जिसमें एक इंसान का ख्याल हम नहीं रख सकते। बोलने लगी, बेटा बड़ी तकलीफ होती है। छोटे बच्चों की, पोता पोतियों की बहुत याद आती है, लेकिन छुट्टियां होती है तब भी वो हमारे पास नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी खुद की छुट्टी नहीं होती है। उन्हें कोई खाने बनाने वाला नहीं रहता है, इसलिए वो हमारे पास नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं चली जाती उनके पास? तो कहा, मैं गई थी एक बार, लेकिन उनमें से एक की बहू ये कहने लगी कि मम्मी पूरे दिन सोती रहती हो, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, कुछ थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा लिया करो। फिर मैं कुछ काम भी करने लगी, फिर मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही खराब हो गई थी, तो दवाई गोली लेके आराम भी करना होता था। डॉक्टर ने कहा था कि आराम करने की जरूरत है तुम्हें। तो वो आए दिन बेटा और बहू दोनों लड़ाई करते थे। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं वहां से चली आई। उसके बाद मैं खुद खड़ा होके वहां से चला गया, क्योंकि ये 90% लोगों के साथ आज ये सेम हो रहा है। टीवी, फोन, ये सारी चीजें अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। फैमिली, परिवार, कोई किसी से बात नहीं करता, ना कोई आता है ना जाता है, ना पहले वाली कोई बात रही है। मुझे पता है आप लोग ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे, फिर भी अगर कुछ लोग देखते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा
अपने माँ बाप का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि ये जो आपकी जिंदगी है ना, उन्हीं के द्वारा दी गई है। और उनके भी बहुत सारे सपने हैं, जैसे आज हमारे हमारे बच्चों के लिए है कि ये पढ़े लिखे, अच्छे पहने, अच्छे कपड़े, अपनी अच्छी स्कूल में जाए। यही सारे सपने उनके भी थे, इसलिए अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।